जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। अगर आपके मन में मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी के लिए अथाह प्रेम है तो आप श्री विद्या में श्री यंत्र की पूजा मानस रूप से भी श्री सूक्तम के जो 16 श्लोक हैं षोडशोपचार विधि से मानस पूजा कर सकते हैं। षोडशोपचार विधि में सबसे पहले प्रणाम और ध्यान मंत्र, फिर देवी का आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, तांबुल, प्रदक्षिणा और समर्पण। इस पूरे षोडशोपचार मानस पूजा की विधि में श्री सूक्तम का एक एक श्लोक लगता है। तो सबसे पहले देवी का प्रणाम और ध्यान मंत्र। सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरतारानायक शेखरां स्मिति मुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघट स्थित रक्तचरणां ध्यायेत पराम्बिकाम्। सिंदूर के समान अरुण शरीर वाली त्रिनयना, माणिक्य तथा सिर पर चमकते चंद्रमा से युक्त मुकुट वाली, मंदहास वाली, दृढ़ वक्ष स्थल वाली, मदिरा युक्त रत्न के प्याले तथा लाल कमल को हाथों में धारण करने वाली, रत्न पीठ पर स्थापित लाल चरणों वाली सौम्य स्वरूपा पराम्बिका मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। इस मानस पूजा के दौरान श्री सूक्तम संस्कृत में पढ़ना और उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो श्री सूक्तम का पाठ हम सब साथ में मिलकर करेंगे और एक एक श्लोक का मीनिंग मैं आपको बताते जाऊंगा। तो षोडशोपचार विधि में हम श्री सूक्तम के सबसे पहले श्लोक से देवी का आवाहन करते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। हे जात प्रज्ञ अग्निदेव, जो स्वर्णोज्जला किंचित हरित आभा युक्त स्वर्ण तथा चांदी के पुष्पों की माला धारिणी और चंद्र के समान आनंददायिनी कांति वाली स्वर्णमयी तथा तेजोमयी है, उन प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करो। अब मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का आवाहन हो गया। अब दूसरे पर हम आते हैं जिसमें हम उन्हें आसन देंगे। तो आसन समर्पण मंत्र। ओम ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्याम हिरण्य विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। हे अग्नि, आप मेरे लिए त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का आवाहन करो, जो सर्वदा अविनाशी अथवा मेरे घर से कहीं जाने वाली नहीं है तथा जिनके आगमन से मुझे स्वर्ण, गौ, अश्व इत्यादि पशुधन एवं पुत्र एवं मित्र आदि प्राप्त हों। अब तीसरा मानस पूजा षोडशोपचार में हम देते हैं देवी को पाद्य। पाद्य मतलब चरणों पर जो हम जल समर्पित करते हैं। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपहये श्रीर्मा देवी जुष्टाम। अग्रभाग में अश्व, मध्य भाग में रथ, तत्पश्चात शब्द ध्वनि करते हुए हाथियों से परिचित होने वाली द्योतिनशिला सैन्य रूपिणी लक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। यही देवी जो आदि शक्ति जगदम्बा प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं, मेरे घर में लक्ष्मी के रूप में वास करें। चौथा, देवी को हम अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो षोडशोपचार विधि में हम श्री सूक्तम से चौथा श्लोक लेते हैं देवी को अर्घ्य देने के लिए। ओम काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारार्मार्दां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहये श्रियं साक्षात ब्रह्मरूपा अवांग मनस गोचरा मंद स्मृति युक्ता स्वर्ण के समान उज्ज्वल कांति युक्ता करुण हृदया तेजोमयी पूर्ण कामा मनोकामनाओं की पूर्ति द्वारा भक्तों को तृप्त करने वाली मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी कमला आसन पर विराजमाना पद्मवर्णा लक्ष्मी का मैं यहाँ यानी अपने घर में आवाहन करता हूँ। पांचवा मंत्र श्री सूक्तम से हम देवी को आचमन प्रदान करेंगे। ओम चंद्रां प्रभासां यशस्वा ज्वलंतीं
श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं महं प्रपद्ये लक्ष्मीं मे नश्यतां त्वां वृणे। चंद्र के समान आह्लाददायिनी, स्वयं प्रकाश तेजस्विनी, कीर्ति से उद्भाषिता, स्वर्गलोक में देवों द्वारा पूजिता, अति उदार मना, कमल स्वरूपा प्रिया त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी की मैं शरण लेता हूँ। हे लक्ष्मी, मेरा दारिद्र्य नष्ट हो, आपको शरण देवी मानकर मैं आपकी वंदना करता हूँ। अब छठवां स्नान। श्री सूक्तम के छठे श्लोक से हम देवी को स्नान कराएंगे। ओम आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षवो अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मयान्तरायश्च बाहया लक्ष्मीः। सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप वाली मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी, आप ही के तप से वनस्पतियों में मंगलमय बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ है। उसके फल मेरे अंतर्बाह्य इंद्रिया संबंधी दरिद्र, अमंगल अथवा दोषों को दूर करें। अब श्री सूक्तम के 7वें मंत्र से हम अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को वस्त्र पहनाएंगे। ओम उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृदम ददातु मे। हे प्रिया त्रिपुर सुंदरी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करे। श्री सूक्तम के 8वें मंत्र से हम देवी का यज्ञोपवीत करेंगे। ओम क्षुतिपपा साम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धं च सर्वां निर्णुढ मे गृहात्। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी है, जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काया रहती है, उसका नाश चाहता हूँ। हे प्रिया त्रिपुर सुंदरी, मेरे घर से दरिद्रता और अमंगल को हर प्रकार से दूर करो। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। अब श्री सूक्तम के 9वें मंत्र से हम देवी को गंध समर्पित करेंगे। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियं। गंध लक्षणा पृथ्वी रूपा, अनितिक्रम्या दान्यादि से सर्वदा समृद्ध, शुष्क गोमय से लक्षित, अनेकों गौ अश्व आदि से समृद्ध हुई, उत्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी, सभी प्राणियों की अधिष्ठात्री भूरूपा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। 10वां पुष्प। 9वें मंत्र में हमने जैसे गंध समर्पित किया है, 10वें मंत्र से हम अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को पुष्प समर्पित करेंगे। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम रूप मनस्य मयि श्रीः शयतां यशः। मेरे मनोरथों तथा संकल्पों की सिद्धि हो, मुझे वाणी की सत्यता प्राप्त हो, पशु संपत्ति रूपी दुग्ध आदि एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थ के रूप में मुझे प्राप्त हों, तथा सभी प्रकार के भोग, यश और वैभव मुझे मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्राप्त हों। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी। अब हम प्रिया त्रिपुर सुंदरी को धूप दिखाएंगे। धूप कैसे दिखाएंगे? श्री सूक्तम के 11वें मंत्र से हम देवी को धूप दिखाएंगे। ओम कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासये मे कूले मातरम पद्ममालिनीम। कर्दम नामक पुत्र की प्राप्ति से लक्ष्मी संतानवती हुई। हे कर्दम, आप मेरे घर में निवास करें तथा कमल धारिणी अपनी माता लक्ष्मी का भी मेरे कुल में निवास कराएं। इसके बाद आएगा दीप। श्री सूक्तम से 12वां मंत्र हम लेंगे मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को दीप दिखाने के लिए। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नीच देवीं मातरम श्रियं वासये मे कुले। जल देवता स्निग्ध वस्तुओं का निर्माण करें। हे महालक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप मेरे घर में वास करें तथा अपनी माता देवी लक्ष्मी को भी मेरे कुल में निवास के लिए ले वास करें। इसके बाद आता है नैवेद्य। श्री सूक्तम का ही 13वां मंत्र हम लेंगे अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी को नैवेद्य प्रदान करने के लिए।
ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हे जातवेदो अग्ने, आर्द्र स्वभाव, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र क्रांति से युक्त, स्वर्णमयी, हिरण्य रूपा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अब 14वां आता है तांबुल। तांबुल बहुत इंपॉर्टेंट है श्री विद्या में श्री यंत्र की मानस पूजा के अंतर्गत। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी को श्री सूक्तम के 14वें मंत्र से हम तांबुल समर्पित करेंगे। ओम आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेमा मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हे जातवेदो अग्ने, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली, होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्णमाला धारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्मयी हैं, उन मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। अब श्री सूक्तम के ही 15वें श्लोक से हम अपनी प्रिया त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी का प्रदक्षिणा करेंगे। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपागामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो अश्वान् विन्दयेयं पुरुषानहम्। हे जातवेदो अग्नि, आप मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का आवाहन करें। कभी न नष्ट होने वाली उन प्रिया त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी देवी का मेरे घर में आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौवें, दासियां, अश्व और पुत्र आदि मुझे प्राप्त हों। 16वां और अंतिम, यहाँ मुख्य श्री सूक्तम संपूर्ण हो जाएगा और इसके बाद जितने भी श्लोक हैं उसमें हम सिर्फ फलश्रुति ही गान करते हैं। श्री सूक्तम का 16वां श्लोक देवी को संपूर्ण समर्पण के लिए है। आप अपना तन, मन और धन देवी को कंप्लीट सरेंडर करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप फील करेंगे देवी आपका रथ उसी तरह हाँकना शुरू कर देंगी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ओम यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य मनवहं सूक्तम पंचदर्शचम च श्रीकामः सततम जपेत। जो कोई भी वैभवगामी हो वह पवित्र एवं संयमशील रहकर अग्नि में घी की आहुतियां देकर हवन करे तथा मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी के 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। मेरी प्रिया त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनके चरण कमलों से उत्पन्न धूलि कणों को भगवान शिव ने भस्मसात कर उसकी भस्म से अपने शरीर को धूसरित कर रखा है। जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। तुम्हारे बगैर जीना क्या, जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं।